नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी एक माँ की कहानी है। माँ की ममता, वह माँ जिसने अपने सारे सुखों का त्याग करके अपने पुत्र को एक कामयाबी के उस शिखर तक पहुँचाया जहाँ से उस पुत्र को अपनी माँ के वो त्याग का एक पल भी याद नहीं आया। माँ के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान जब वृंदावन से मथुरा चले गए तो वो अपनी माँ की याद करके बहुत दुखी हुआ करते थे, क्योंकि जो प्यार उन्होंने माँ यशोदा से पाया था वो प्यार उन्हें माँ देवकी से कभी नहीं मिला। अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। प्राचीन समय की एक बात है कि एक गांव में एक परिवार खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय बीतता गया, उनके घर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे समय चक्र बदला। उस हंसते हुए परिवार को न जाने किसकी नज़र लगी कि एक दिन उस माँ का पति एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हुआ कि बिस्तर पर लेटने के बाद फिर कभी उठने की सामर्थ्य खो बैठा। अब वह माँ अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर दौड़ती भागती फिरने लगी। जब सब जगह से निराशा हाथ मिली तो वह अपने मन में हताश होकर अपने पति को घर ले आई। घर लाने के बाद पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। इसी दौरान उसे पता चला कि वह पेट से। यह बात जब उसने अपने पति को बताया तो इस पर पति ने कहा कि अब उसे मृत्यु से पहले यह चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब अगर मैं मर भी गया तो तुम्हारी ज़िंदगी का सहारा जन्म लेकर तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनकर तुम्हारा जीवन निर्वाह करेगा। और यह सब कहते कहते पति ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया, परंतु वह मन में बहुत दुखी थी। लेकिन यह कहकर वो अपने मन को समझा लेती कि उसकी कोख में पल रहा नन्हा सा बच्चा, उसके पति का प्यार एक दिन इस दुनिया में जन्म लेकर आएगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ अब उसी पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर उसका पालन पोषण करती। धीरे धीरे अब उसका पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो माँ ने अपने पुत्र को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। वह माँ अपने पुत्र से बहुत प्यार करती और अपने शरीर पर कष्ट लेकर पैसे बचाकर बेटे की हर मांग पूरी करती। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने गांव से बाहर शहर में उसे पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगा के पढ़ने लगा और वह एक दिन बड़ा अधिकारी बन गया। माँ को जब यह पता चला तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई कि उसके जीवन का सहारा कष्ट अब उसका बेटा काट देगा। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और वह निश्चिंत होकर अपनी नौकरी करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई। धीरे धीरे समय बीतता, नौकरी में ज़्यादा वक्त देने की वजह से पुत्र का अपनी माँ के प्रति मोह भी कम हो गया और उसे वही किसी लड़की से प्यार हो गया। जब लड़की को उसने अपने माँ के बारे में बताया तो वह बोली कि यह सब वह अपनी माँ को बताएगा तो वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, इसलिए अपनी माँ को बिना बताए शादी कर लो। लड़की ने अपने माँ बाप से मिलवा कर शादी कर ली। अब वह बेटा पत्नी के मुँह में ऐसा फंसा कि अपनी माँ के सारे कष्टों को ही भूल गया। भारी संसार का जमाना आ गया। उसकी माँ को जब यह पता चला तो उसे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक न एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीतता रहा था और माँ भी अब वृद्ध हो चली थी। गांव के लोग भी अब उसे बोलने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा। लेकिन उस माँ के अंतर मन में कहीं यह आस जगी हुई थी कि उसका बेटा एक दिन जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह से भूल चुका था। इधर धीरे धीरे माँ भी इतनी वृद्ध हो गई कि माँ को चलने फिरने में परेशानी महसूस होने लगी। तब उसने एक दिन गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखवाया और अपनी अलमारी में उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से बोल दिया कि जब उसका बेटा आए तो ये पत्र उसे दे देना। और वृद्ध माँ एक दिन अपने पुत्र की याद में गुजर गई। अब इधर एक दिन उसके बेटे और उसकी पत्नी में ऐसी ही किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसकी पत्नी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब बेटे को उसे अपनी माँ की याद आई। अब आ रही है माँ की याद। देखो, जब तक पत्नी साथ में थी तब माँ की याद नहीं आई। अरे जिस माँ ने उसको इतना पढ़ाया लिखाया, उसको इतना काबिल बनाया,
अगर वह माँ चाहती तो उसको कुछ भी नहीं बना पाती, लेकिन उसने अपने काम को इतनी मेहनत से करके उस बेटे को पढ़ाया। और आज बेटे को कब याद आ रही है? जब उसकी माँ गुजर गई। और अब वह एक दिन गांव आया। गांव आकर पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और लोगों ने भी उसे बहुत बुरा कहा कि तेरी माँ तेरी याद करते करते मर गई, तेरे नाम एक पत्र छोड़ गई है, तुझे उसकी फिक्र भी नहीं हुई। अरे अब आ रहा है तू। बेटे ने अब वो पत्र खोलकर देखा तो उस पत्र में माँ का दर्द भरा जीवन का पूरा कष्ट लिखा था। और अंत में लिखा था कि बेटा, मेरे आने से तेरे गृहस्थ जीवन में कोई भी रुकावट आती है तो पूरे जीवन पर्यंत मैं तुझसे अलग रहूंगी। अब बेटे को माँ के प्यार का एहसास हुआ और अपनी गलती का पश्चाताप किया। लेकिन अब उस गलती का क्या पश्चाताप करना जब माँ ही नहीं रही। पहले कहो कि हाथ में पैर में कुल्हाड़ी मार लो और पीछे सोचो कि यार ना मारता तो अच्छा रहता। तो दोस्तों, एक माँ का प्यार ही निस्वार्थ प्यार होता है, और बाकी सब जैसे भाई बहन और अन्य सब किसी न किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, है माँ की ममता कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि इस कहानी से आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।